बहुत सारे एक्सपेक्टेड और एक दो अनएक्सपेक्टेड चीजें हुआ है कल के दिन। हम सबको लगा था ये बैटल होगा आरआर के ओपनर्स वर्सेस एलएसजी के न्यू बॉल बॉलर्स, और जो इस बैटल को जीत जाएगा वो मैच जीत जाएगा। हम बिल्कुल गलत साबित हुए, क्योंकि बैटल तो ऑब्वियसली क्लियरली एविडेंटली आरआर एलएसजी के बॉलर्स जीत गए थे, लेकिन फिर भी एलएसजी हार गया। हारना बनता है इनका, मैं आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ। दूसरा चीज़, मैंने कहा था कि टॉस पे शायद रियान पराग टॉस जीत के पहले बैटिंग करना चाहेगा और ऋषभ पंत चाहेगा कि टॉस हार जाए और जो रियान पराग बोले वो कर जाए, लेकिन उल्टा हुआ। ऋषभ पंत टॉस जीता, पहले फील्डिंग लिया और रियान पराग का, मैं कंफ्यूज था, मैं खुद चाहता था कि मैं टॉस हार जाऊं, जो ऋषभ बोलेगा वो मैं कर लेता, क्योंकि मुझे समझ में ना आता पिच कैसा है। तो ये थोड़ा हम इधर गलत थे, तो रियान कंफ्यूज था इधर। लेकिन ऋषभ पंत का एटीट्यूड मुझे इतना गलत लगा। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जब बात हो रहा था, ऋषभ पंत से बात हो रहा था, जो भी बात कर रहा था, वो दांत दिखा के स्मार्क करके हंस के आंख मार के बोल रहा है कि थैंक्स, कि थोड़ा आप मुझसे आराम से बात किए, यू डिडंट गो हार्ड ऑन मी, तो इसके लिए थैंक्स कि आपने ज़्यादा मुझे क्वेश्चन हार्ड सवाल नहीं पूछा, है ना। मतलब ये सरकज़म था क्या, कि अगर आप खराब परफॉर्मेंस कर रहे हो तो कोई आपको बोले ना, खराब कैप्टनसी खराब बैटिंग आप कर रहे हो, कोई आपको क्वेश्चन ना करे। ठीक है, ऋषभ पंत की इस एटीट्यूड से ना, मतलब टीम तो डूबी गई है, परफॉर्मेंस तो है ही नहीं पिछले 2 साल, एज ए कैप्टन भी और एज ए बैट्समैन भी, एज ए प्लेयर भी। उनको लगता है कि लास्ट 1-2 मैच पे सेंचुरी मार देगा, समर सॉल्ट मारेगा, बैक फ्लिप मारेगा, पता नहीं कुंफू कराटे करेगा, लोगों को लगे वाह क्या बैट्समैन है। एक हर्षा बुगले का इंटरव्यू आया था, शायद इंग्लैंड में था वो इंटरव्यू, मैं साल भूल गया हूँ, 2021-22 के आसपास था शायद। पूछा गया था कि बहुत ही पोलाइटली, हर्षा बुगले हमेशा बहुत पोलाइटली बात करते हैं कि आपका जो टेस्ट मैच का स्टेट्स है और आपके जो वाइट बॉल फॉर्मेट का अगर आप रिकॉर्ड देख लो, उतना खास नहीं है वाइट बॉल फॉर्मेट। ऋषभ पंत को गुस्सा आ गया कि अरे ऐसे कैसे बोल रहे हो आप, जब मैं 30 साल का हो जाऊंगा ना तब मेरे वाइट बॉल स्टेट्स के बारे में बात कर लेना, मैं लिख के देता हूँ, जब आप 30 का हो जाओगे ना, 28 का ऋषभ पंत 30 का जब हो जाओगे, आप वाइट बॉल फॉर्मेट में इंडिया को शायद रिप्रेजेंट नहीं करोगे, आपका जो स्टेट्स है वो स्टेगनेंट रहेगा 30 साल की उम्र तक। मैं लिख के देता हूँ आज के दिन, 2 साल बाद बात कर लेंगे हम, मैं भी इधर हूँ आप भी इधर हो, कोई जाने वाला नहीं। और ऋषभ पंत भी उधर है। मैं चाहता हूँ हर्षा बोगले जैसे जिस दिन ऋषभ पंत 30 का हो जाए, 30 का हो जाए, उसी दिन उसके बर्थडे के दिन हैप्पी बर्थडे लिख के ट्विटर पे डाल दे वो वीडियो और बोले ऋषभ पंत हो गया 30 साल, चलो कंपेयर कर लेते तुम्हारे व्हाइट बॉल स्टेट्स, तुमने कहा था जब 30 का हो जाऊंगा तब देख लूंगा, देख लेते आज के दिन तुमने क्या किया। एटीट्यूड ऑन फील्ड खराब, और जो मतलब बाहर का एटीट्यूड है ना, पहले जो, अगर मैं कल भी आपको एग्जांपल देता कि हमारे टाइम पे, मतलब जब हम छोटे थे कैसे कैसे कैप्टन्स थे, अभी कैसे कैप्टन है, हमारे टाइम पे हमने जो देखा ना, जिसका भी एटीट्यूड है उनका सिर्फ ऑन फील्ड बिहेवियर में ऐसा एटीट्यूड है, बाहर बहुत अच्छा, बहुत ही शोएब अख्तर जिनको लोग बहुत गलत बोलता है, ऑन फील्ड इतना गाली देता है, वो ही वॉज अ ग्रेट पर्सन, ग्रेट ह्यूमन बींग। अगर आप कोई इंडियन प्लेयर से भी पूछ लो, सौरव गंगोली से पूछ लो, आप राहुल द्रविड़ से पूछ लो, एंड्रू फ्लिंट वॉज अ ग्रेट गाय आउटसाइड। साइमंड, जिसको लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या गंदा इंसान है, साइमंड बाहर लोगों के लिए मतलब कितना अच्छा था, कितना नाइस था। और अगर आप देख लो, जो इंसान अच्छे थे शांत थे, ग्राउंड की बार हो तो बाहर भी शांति है, सचिन तेंदुलकर, धोनी, द्राविड, लक्ष्मण, कोई भी आप देख लो, शांत इंसान। इधर आज के बच्चे, मुझे पता नहीं कि आईपीएल की वजह से ऐसा हो गया कि पैसा मिल रहा है कि एटीट्यूड दिखाए, कमेंटेटर्स को एटीट्यूड, इसको एटीट्यूड, सीनियर्स को एटीट्यूड, जबकि परफॉर्मेंस है भी नहीं। किस बात का एटीट्यूड किसी को नहीं पता है जो ऋषभ पंत के अंदर है। ठीक है, थोड़ा प्लेइंग 12 पे आते हैं, हिसाब से तो प्लेइंग 12 में पहले ऋषभ पंत को बाहर हो जाना चाहिए था, लेकिन होगा क्योंकि कैप्टन है, ऑब्वियस होना चाहिए था कि पुरन को बाहर कर दे और बेट्सके को लेके एटलीस्ट बेट्सके रन तो बनाएगा, और आवेश को बाहर करके मयंक को लाया, वो मेरे समझ से बाहर था। तीनों, एटलीस्ट 2 को एक्सप्लेन करता हूँ। कल नहीं, एक दिन पहले जब मार्करम आया था इसमें इंटरव्यू में, उसने कहा था कि पुरन इज ए वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, उसको हम बैक करेंगे। कल टॉस में भी ऋषभ ने सेम चीज़ का, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन बैक करेगा पुरन को। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ, और भी है ना 6-7-8 मैच बाकी, बैक करते रहना, भूलना मत। ये जो आपने कल इतना हाइप किया ना, बहुत हाइप किया, अगर आपने टॉस पे देखा होगा ऋषभ पंत ने, पुरन का सच बताओ ना, फॉर्म पे नहीं है, थोड़ा टाइम देते हैं, और अगर अगले नहीं करेगा तो ड्रॉप कर देंगे, उसमें क्या है, हमारे पास बैकअप है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं। लेकिन नहीं, बहुत हाइप किया, तो मैं देखता हूँ क्या करते हैं। आवेश को ड्रॉप करके मयंक को लाना मेरे समझ से बाहर था। मैंने पहले भी रिव्यू पे कहा है कि मयंक पिछले साल भी जब आईपीएल खेलता बहुत खराब किया, फिर 1 साल कुछ नहीं किया है, खेला ही नहीं, इंजर्ड था। उसके बाद जब इंडिया ए के लिए T20 वर्ल्ड कप के वार्म अप मैचेस खेलने गया था, उधर यूएसए के बैट्समैन उसको मार रहा था इतने गंदे तरीके से, वो आया। अर्जुन तेंदुलकर, अगर आप, मैंने जितना भी नेट्स प्रैक्टिस सेशन देखे और जानने की कोशिश किया, अर्जुन तेंदुलकर इज लुकिंग फार बेटर देन मयंक यादव, लेकिन खेल जाता है मयंक यादव रेपुटेशन की बेसिस पे। और कल के मैच का सबसे जो हराया आरआर को, अरे सॉरी एलएसजी को, वो तो मयंक यादव ही है मेरे हिसाब से। जो टारगेट 145 146 हो सकता था, मयंक यादव, सोचो दोनों टीम के बॉलर्स की एक बार इकोनॉमी आप चेक कर लो, आपको शर्म आ जाएगा। किसी का इकोनॉमी 8 क्रॉस भी हो रहा है, 8 क्रॉस ही नहीं हो रहा है, मयंक यादव 14 की इकोनॉमी में इस पिच पे बॉलिंग करके गया, 14 की इकोनॉमी पे, कैन यू बिलीव इट। और क्या बॉलिंग किया लास्ट ओवर में। अगर मैं मानता अच्छा बॉलिंग, कभी कभी आप अच्छा, जैसे कि प्रिंस का अगर डेथ पे एक ओवर देखो, जो यॉर्कर था, शुभम दुबे खुद के चौका मार दिया थर्ड मैन के एरिया पे, इट वाज अ ब्रिलियंट ओवर,
लेकिन बाउंड्री फिर भी 10-12 रन वो दे दिए उस ओवर में क्योंकि बैटिंग अच्छा था। तो अब कुछ गलत कह नहीं सकते प्रिंस यादव को, ठीक है। मयंक ने क्या बॉलिंग बॉलिंग किया, क्या मयंक के सामने रसल था, पोलार्ड था, धोनी था, एवी डिविलियर्स था, कौन सा था कि नहीं हार्दिक पांड्या था, खुद के अच्छे अच्छे बॉल को मार रहा था, जडेजा था, नथिंग टू डिसरेस्पेक्ट जडेजा, ठीक है, लेकिन अच्छे बॉल तो करते उसको आप। बहुत ही घटिया बॉलिंग, मैच हारने का पहला रीजन हो गया मयंक यादव। पता नहीं डिसीजन टॉम मूडी ले रहा है, जस्टिन लेंगर ले रहा है, केन विलियमसन ले रहा है, ऋषभ पंत खुद ले रहा है, मेरे समझ से बाहर है। अभी तक का जो परफॉर्मेंस है, जितना मैं गोयनका जी को देखा है ऑनलाइन टीवी पे वीवी पे, अभी तक तो मैं तो कल एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं मैच के बाद इसलिए पूरा मैच पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन देखा हूँ कि गोयनका आए ग्राउंड पे और जो केएल के साथ किया था उससे ज़्यादा करके जाए, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन किया नहीं है, विच वॉज लिटिल बिट डिसअपॉइंटिंग। मैं चाहता हूँ करे, बट ठीक है, अभी भी चांस है, ठीक है। एडन मार्करम को कैप्टन बना दो, और कितना बैक करोगे, टू मी इट्स वेरी सरप्राइजिंग, ठीक है। मैं चाहता हूँ, मैं पहले भी कह चुका हूँ, शहबाज अहमद, ठीक है, अनुकूल रॉय, मानव सूत्र में बार बार रिपीट कर चुका हूँ, ये लोग ऐसे बैट्समैन, इन्होंने अपने बेसिक पे इतना काम किया, आप उनको थोड़ा ऊपर भेजोगे, थोड़ा मौका दोगे टाइम लेके खेलने का, शायद वो लोग ऐसे बैट्समैन हैं जो 170-180 की स्ट्राइकर से बैटिंग कर पाए फ्लैट पिच पे, लेकिन ऐसे पिचेस में वो टाइम लेके आपके लिए एक बहुत ही यूजफुल इंपैक्टफुल नॉक खेल के जा सकता है। अगर शहबाज अहमद को आपने देखा इस डोमेस्टिक पे, रणजी पे, अच्छे अच्छे बॉलर्स को उसने जो बेहतरीन खूबसूरत बैटिंग किया है वो, और मैं फालतू की बातें नहीं कर रहा हूँ। अगर ऋषभ की जगह शहबाज खेलेगा और 4 या नंबर 5 पे आएगा 10-12 ओवर के बाद, वो टाइम लेके एक इंपैक्टफुल नॉक खेल के जा सकता है शहबाज अहमद, तो ही डिजर्व दैट प्लेस एज ए प्रॉपर बैट्समैन, एज एन ऑलराउंडर नहीं। शायद बॉलिंग के लिए T20 में उसके पास उतना डिफेंसिव बॉलिंग है नहीं, ठीक है, विकेट के लिए जाता है, मार खाता है, लेकिन एज ए बैट्समैन भी वो जगह बना सकता है ऋषभ पंत के ऊपर। ब्रेट्स की अगर पूरन की जगह खेलेगा, हमेशा पूरन से ज़्यादा रन बना के जाएगा। मयंक यादव क्यों है टीम में, टू मी आई डोंट अंडरस्टैंड, ठीक है। तो LAG का हारना बंद है, तो वन सेकंड, अगर आप टीम ही गलत चुनोगे, आपका कैप्टन ऐसा है, कुछ करता नहीं है, पिछले 2 साल से मैं कितने दिन स्टैट्स बोलूँ, और आप लोग भी थक गए होगे। पूरन का 8 का एवरेज है इस साल, पूरा साल 10-12 का एवरेज था हर जगह वर्ल्ड पे खेलते हुए। ऋषभ पंत का पिछले साल 24 का एवरेज, जब लास्ट मैच में 100 आया, इस साल भी 24 का एवरेज, स्ट्राइक रेट है नहीं, इंटेंट है नहीं, जिस दिन इंटेंट दिखाने की टाइम आता वो इंटेंट नहीं दिखाता, जिस दिन इंटेंट दिखाने के टाइम नहीं आता उस दिन पहली बॉल पे पता नहीं क्या शॉट खेल के आउट हो जाता, किसी को नहीं पता। फिर वही बात ये जाता सुनील गावस्कर का, स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड, फिर ऋषभ पंत एटीट्यूड दिखाएगा पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में। तो मेरे समझ से बाहर LAG कर क्या रहा है, ठीक है। दुख पता मुझे किसके लिए होता है, प्रिंस यादव, मोहसिन खान। मैं हमेशा कहता हूँ बॉलर्स ऐसे है ना, इनका बॉडी लैंग्वेज खराब हो जाता है। आप प्रिंस को देख लो ना, मैंने कल भी शायद ये कहा था कि 2 बॉलर्स मतलब दिल खुश कर देते जब भी बॉलिंग करते हैं, अंशुल कंबोज, एक प्रिंस यादव। खराब दिन किसी के भी आ सकता है, न्यू बॉल से अच्छा बॉलिंग करता है, मिडिल पे बेहतरीन बॉलिंग करता है, डेथ पे बेहतरीन बॉलिंग करता है, और शायद प्रिंस यादव अभी तक इस IPL में अभी तक विकेटलेस नहीं गया है। कल भी बेहतरीन बॉलिंग की, इनफैक्ट मैं कह रहा हूँ डेथ का जो ओवर जहाँ पे वो मार खाए उधर भी शानदार बॉलिंग करके गए। पेस वेरिएशन बेहतरीन है, बाउंसर अच्छा है उसका, बॉल अंदर लेके आता है, बाहर लेके जाता है, यॉर्कर, सब कुछ है। इसका बॉडी लैंग्वेज बंदे में क्या ही होगा, क्या मोटिवेशन है, रोज हार रहा है यार, रोज हार रहा है। चलो एक मोटिवेशन है, मैं इंडियन टीम में खेल लूंगा, मैं बेटर करता हूँ इधर से, कोई बेटर टीम के पास पहुंच जाऊँ आगे से ऑप्शन में, लेकिन छोड़ेंगे नहीं LAG, ठीक है। तो क्या मोटिवेशन, मोहसिन खान एक विकेट मिडन डाला है, इससे पहले एक मिडन डाला था, इससे पहले भी मोहसिन खान ने, शायद दूसरा मैच था, दिल्ली वाला मैच तो शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। इनके पास क्या है दिखाने को, ठीक है। शामी का तो फिर भी उम्र हो गया, मैं जाने देता छोड़ दे रहा हूँ। ऐसे टीम में खेल के कुछ मोटिवेशन नहीं, इनके लिए मुझे बुरा लगता है कि प्रिंस यादव शायद ही डिजर्व से बेटर टीम है, बेटर कैप्टन, ठीक है। मोहसिन खान डिजर्व से बेटर कैप्टन, तो मेरे समझ से बाहर, मुझे इनके लिए दुख होता है, ठीक है। थोड़ा RR पे आता हूँ। मुझे लगा था RR के प्लेइंग 12 में कुछ चेंजेस होगा। एक मुझे लग रहा था कि संदीप शर्मा आएगा, लेकिन नहीं आया है, विच इज़ फाइन, क्योंकि एक एक्स्ट्रा बैट्समैन को खिलाना पड़ा, शुभम दुबे। हालांकि शुभम दुबे ने अच्छा किया, लेकिन मैं चाहता था, मेरा पर्सनल चॉइस था कि रवि सिंह आए एज एन इम्पैक्ट। मैं आपको रिव्यू में भी कहा था कि रवि सिंह का जो डोमेस्टिक सीजन गया है, ही लुक्ड बेटर देन शुभम दुबे। राजस्थान के भी है, जिस प्लेयर को बैक करते हैं बहुत सॉलिड तरीके से बैक करते हैं, ठीक है। बैटिंग पे आता हूँ राजस्थान के। जसवाल पहले आउट हो गया, फिर ध्रुव जुरल का पहले बॉल सब कहेंगे अनप्लेबल डिलीवरी था। मैं हमेशा मानता हूँ T20 में अनप्लेबल 2 डिलीवरी हो सकता है, अगर आप बस आई और आपका पहला बॉल एक इन स्विंगिंग ईयर्कर आ जाए, हवा में घूम के एक ईयर्कर आ जाए अंदर, और आप बोल्ड हो जाओ, LBW हो जाओ, तो मैं मानता हूँ अनप्लेबल, आप दिमाग से तैयार नहीं रहते। एक मैं मानता हूँ शार्प बाउंसर आ गया और टक करके लगा, जो आयुष मात्रे को किसने डाला था, नंडरे बर्गर ने डाला था पहले मैच पे, RR वर्सेस CSK के मैच पे, वो अनप्लेबल डिलीवरी बन जाता है। अचानक आप एक्सपेक्ट नहीं करते 140-145 की स्पीड से एक बाउंसर आ जाएगा, इन स्विंगिंग ईयर्कर आ जाएगा, लेकिन जो कल डिलीवरी था ना, आप बोल सकते हो अनप्लेबल, बेहतरीन बॉल था, ठीक है। नथिंग टू डिसरेस्पेक्ट मोहम्मद शामी, आउटस्टैंडिंग। शामी ने मतलब बहुत सारे मैचेस पे पहले 1-2 ओवर में टेस्ट मैच बॉलिंग की इस साल, आउटस्टैंडिंग, ही हैज़ बीन ब्रिलियंट। ध्रुव जुरैल ऐसे बॉल को ना आप छोड़ भी सकते हो, बस एक विकेट गया है, 200 वाला पिच है नहीं, कुछ टेंशन है नहीं, स्कोरबोर्ड का टेंशन नहीं है, आप पहले बैटिंग कर रहे हो। स्टीव स्मिथ ऐसे बॉल को हंस के छोड़ देता है, ठीक है। तो इट कैन बी बेटर, मैं नहीं कह रहा हूँ अनप्लेबल डिलीवरी है, आप खेल सकते हो इस बॉल को, ठीक है। अच्छा बॉल है, अनलकी आप मान सकते हो ध्रुव जुरैल को, लेकिन इस बॉल को आप खेल सकते हो, एंड
आप विजय हजारे में, आप रणजी में, फर्स्ट क्लास पे इतना रन बना के आते हो, आप एक टेस्ट मैच प्लेयर भी हो। ही इज़ ए 3 फॉर्मेट प्लेयर, T20 फॉर्मेट में सबसे खराब है शायद, तीनों फॉर्मेट का कंपेयर करोगे तो टेस्ट और ओडीआई में बेटर प्लेयर है ध्रुव जुरैल एज अ टेक्निक। तो आप एक्सपेक्ट करो ध्रुव जुरैल बेटर करें। अगर इसी यही बॉल पे रियान पराग आउट हो जाए तो मैं कुछ कहता नहीं, ठीक है। व्हिच ब्रिंग्स मी टू रियान पराग एंड शेमरॉन हेटमेयर, ठीक है। रियान पराग को मैं ये सोच के रखा था मैं कैसे डिफेंड करूंगा उसके बैटिंग को, ठीक है। आई लाइक रियान पराग, ये सबको पता है, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज कल मैंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन गलती से देख लिया था कि ये एक्सपेक्ट करते हो कि गोइंका आके ऋषभ को कुछ बोलेगा। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में रियान पराग ने बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ कहा है। उसने कहा कि वो एक बैट फेस से जा रहा है, जो आईपीएल से पहले शुरू हुआ था अभी भी उसी फेस से जा रहा है, इसलिए वो बैटिंग पे फोकस नहीं कर पा रहे। वो उसका मीनिंग ये था, ठीक है। अब हमें पता नहीं पर्सनली एक प्लेयर किस चीज़ से गुजर रहा होता है, ठीक है। एटलीस्ट हंस नहीं रहा है, विंक नहीं कर रहा है, कुछ फालतू का एटीट्यूड नहीं दिखा रहा है, ठीक है। फील्डिंग अच्छा कर रहा है, कैप्टनसी अच्छा कर रहा है अभी तक, ठीक है। एक मैच पे खराब कहता है उसके बाद में आते हैं, लेकिन उसने कहा ही हैज़ बीन गोइंग थ्रू ए फेस। तो फिर मेरा ये है कि जैसे धोनी का भी खराब फेज आया था, फिर हमने मूवी में देखा कि ही इज़ एक्सपायर्ड, तो ऐसा किसी का भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उस बारे में मैं बात करना नहीं चाहूँगा, लेकिन फिर भी मुझे आता है कि अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो तो आप बेटर कर सकते हो। ऐसा आप अकेले नहीं हो जो कोई भी खराब फेस से जाते हो। इफ़ इट्स नॉट हेल्थ वाइज, मैं मानता हूँ अगर वो हेल्थ वाइज रियान पराग इज नॉट गोइंग टू समथिंग, जैसे कि स्मैट के टाइम पे किसी ने कहा कि रियान पराग वॉज गोइंग टू समथिंग, मतलब इन हेल्थ वाइज ही वॉज गोइंग टू समथिंग, तो ठीक है फिर भी। लेकिन अगर पर्सनली ही इज़ गोइंग टू समथिंग, मुझे लगता है फिर भी थोड़ा मेंटली स्ट्रांग हो गया, बैटिंग से थोड़ा बेटर करना चाहिए। और एक चीज़ रियान पराग ने कहा है जो मैं पहले कह रहा था कि मुझे लगता है कि रियान पराग आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, बस लंबा रन नहीं आ रहा है, थोड़ा टाइम देगा तो फॉर्म पे आ जाएगा। रियान पराग ने सेम चीज़ कहा कि मुझे लगता है कि मैं एक इनिंग्स दूर हूँ अच्छे बैटिंग से। तो मैं उम्मीद कर रहा था कि रियान पराग, क्योंकि बैक टू बैक 3 मैच आ गया जहाँ पे उसको बहुत टाइम मिला था, धीरे धीरे खेल के आराम से एक सेफ स्कोर तक लेके जा सकता था टीम को, वो उससे हो नहीं पाया। मैं ज़्यादा डिफेंड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ठीक है मैं और कुछ मैचेस दूंगा जब तक टीम जीत रहा ही है। अगर टीम जीत रहा है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसे करके आरआर ट्रॉफी नहीं उठा पाएगा, ठीक है। क्योंकि मिडिल ऑर्डर बहुत वीक लग रहा है, इवन शेमरॉन हेटमेयर। अभी टीम जीते तो थोड़ा और 1-2 मैच आप बैक कर पाओगे हेटमेयर को, जो फॉर्म उसका 1 साल रहा है, बेहतरीन फॉर्म में रहा है हेटमेयर। पता नहीं अचानक क्या हो गया, बैटिंग पोजीशन शिफ्ट हो जाने से, क्योंकि नंबर 3 पे आके वो अच्छा कर रहा था वेस्ट इंडीज़ के लिए पूरा 1 साल, अभी अचानक थोड़ा नंबर 5 पे आ रहा है, 6 पे आ रहा है, तो शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम उसको हो रहा है। लेकिन आप बैक करोगे क्योंकि उनके पास रवि सिंह है, हु कैन बी डिस्ट्रक्टिव। शानका है जो फ्लैट पिचेस पे बहुत अच्छा बैटिंग कर सकता है, ठीक है। शानका इज अ ग्रेट फील्डर, ऑल्सो लीडरशिप ग्रुप में भी आता है, दूसरा बॉलिंग भी ठीक ठाक कर लेता है, ठीक है। तो देख सकते हो आप, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बैटिंग में अभी के लिए आरआर चेंज करेगा। फिर आते हैं जडेजा पे। जडेजा का एक इनिंग्स था एसआरएच के अगेंस्ट, जहाँ पे बहुत लोगों ने कहा है कि जडेजा जीतने के लिए कभी गया ही नहीं, वो सिर्फ नेट रेट को अच्छा करने के लिए खेला। तब भी मैंने कहा है कि वो जडेजा की लिमिट के बाहर था। जो जडेजा ने किया मेरे तरफ से बहुत अच्छा किया है, 5 विकेट बहुत जल्दी चला गया था उधर से। 118 रन का पार्टनरशिप करना फेर्रे के साथ वो आसान बिल्कुल नहीं था उस पिच पर, जैसा बॉलिंग एसआरएच कर रहा था उधर से जडेजा ने जो किया अपने हिसाब से बहुत अच्छा किया है। हर प्लेयर्स का एक लिमिटेशन होता है, ठीक है। और जाडेजा ऐसे पिचेस पे 160, 140, 145 पिचेस पे, क्योंकि वन सेकेंड टेस्ट मैच का बेहतरीन बैट्समैन है, तो ही कैन डू गुड, ही कैन टेक टाइम। और फिर जो मयंक ने भी हेल्प किया, जो जैसे बॉलिंग उसने किया है, एंड जाडेजा हैज़ बिन वंडरफुल। तो 2 इनिंग जडेजा बैट से मुझे तो इंप्रेस किया, ठीक है। शायद वो 180, 170 वाले लंबा इनिंग्स खेल जाए वो बैट्समैन जडेजा नहीं है T20 में, लेकिन जहाँ पे मुश्किल में टीम को अगर आप संभाल सकते हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले सकते हो, आई एम फाइन विथ इट। 2-3 मैच आप मुझे दे दो, अगर आप पे जिम्मेदारी आ रहे हैं, दैट्स गुड इनफ फॉर मी, ठीक है। तो जडेजा ने उधर उनको एक अच्छा टोटल तक लेके गया, हालांकि वो तब भी टोटल मुझे लगा कि 15-20 रन वो लोग शॉर्ट थे, ठीक है। बॉलिंग वन सेकेंड प्रिंस वॉज गुड, शामी वॉज ग्रेट, एवरी वन वॉज ग्रेट, दिग्विजय राठी वॉज गुड, अदर देन मयंक यादव एवरी वन वॉज ग्रेट, ठीक है। इवन फील्डिंग वॉज ग्रेट। बस मयंक ने एक ईजी कैच छोड़ दिया जो बहुत ही मिसजज किया, और शामी ने गाली भी दिया, गाली बनता भी है। ईजी कैच आप छोड़ रहे हो, फेरेरा का बनता नहीं है, डिप स्क्वायर में ईजी कैच हमने देखा ही होगा, बहुत गलत मिसजज किया था, ठीक है। अब आते हैं एलएसजी की बैटिंग पे। हर दिन कुछ चेंज हो रहा है, हर दिन। चलो बदोनी ओपनिंग करेगा, ये उन्होंने पहले डिसाइड कर लिया था पंजाब वाले मैच पे, 2 मैच हो गया, आप देखेंगे हम कितने मैचेस और ओपनिंग करेंगे, मैं देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। पिछले मैच पे पंजाब के अगेंस्ट निकोलस पूरन 4 पे आया था, एडन मार्करम 5 पे आया था। कल मार्करम 4 पे आया, पूरन 5 पे आया, मतलब डिसीशंस मेरे समझ से बाहर है। कभी ऋषभ पंत ओपनिंग आता है, कभी 3 पे आता है, और भी थोड़ा चेंजेस होगा मुझे लगता है, ठीक है। तो मेरे समझ से बाहर है, क्या कर रहे हैं केन विलियमसन, टॉम मूडी, जस्टिन लेंगा, ऋषभ पंत मिलके, आई डोंट नो, कुछ अच्छा तो नहीं कर रहे। अगर आपको ऐसा लगता है कि T20 टीम में बैटिंग शफल तो ऑब्वियस है ना, आप सबको तैयार रहना पड़ेगा, जो गंभीर कहता है कभी भी किसी को बैटिंग आ सकता है, वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि चलो आज इंडिया 12 ओवर के बाद 100 पे पहुंच गया, स्पिनर्स का ओवर खत्म हो गया, तो अभी शिवम दुबे नहीं चाहिए, चलो तिलक वर्मा को भेज दो, या फिर किसी को भी, फॉर एग्जाम्पल किसी को भी भेज दो, चलो अभी
हम 5 विकेट 4 विकेट चला गया, स्पिनर्स चले, चलो शिवम दुबे को थोड़ा ऊपर भेज देते, अक्षर पटेल को फ्लोट करते, ठीक है, इस हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी चलता है। लेकिन हर मैच पे सिचुएशन पे मतलब इरिवेलेंट ऑफ सिचुएशन, हर मैच पे कुछ ना कुछ चेंज होना, इट डजंट मेक सेंस टू मी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। एलएसजी का हारना बनता था, इनकी बैटिंग का मैं क्या एनालिसिस करूँ, जो बैटिंग हुआ ही नहीं है, इतने छोटे से टारगेट पे 30-30 रन से हार जाते हैं, व्हिच ब्रिंग्स मी टू रियान परग द कैप्टन। आप रियान परग द कैप्टन क्या टर्म दिया था मैंने, द एक्स्ट्रा ब्रेव, जो कुछ ज़्यादा ही ब्रेव बनने की कोशिश करता है, एंड ही लाइक्स द लाइमलाइट, ये बात वो खुद डिनाई नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन प्लेयर मुझे हमेशा वो अच्छा जो अपनी गलती से सीखे, है ना, जिस पे हंगर हो, और रियान परग में हंगर है, वो पॉजिटिव एटीट्यूड है, कुछ ज़्यादा ही है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छा लगा, खुद की गलती को एडमिट करना। दूसरा, केकेआर वाले मैच पे उसने पोस्ट प्रिपरेशन में कहा था वो मैच भी हमारा था, हम डिफेंड इजीली करना चाहिए था, हम कर नहीं पाए, और ये मैच भी हमारा, ये वाला मैच भी उसका था, उसने अच्छा कैप्टनसी किया। एक चीज़ जो किया कि जडेजा को निकोलस पुरन एक लेफ्टी बैट्समैन सामने बॉलिंग दिया है, और जडेजा ने विकेट लेके दिया, जो गलती केकेआर वाले मैच पे रियान परग ने किया था रिंकू के सामने, उसको एक ओवर देके, जहाँ पे रिंकू को उसने आउट भी कर दिया, उसके बाद बॉलिंग नहीं दिया था, जहाँ पे जडेजा ने 3 ओवर पर सिर्फ 8 या 9 रन दिया था, एक गलती किया था। एक चीज़ अच्छा किया इस बार, 2025 वाला अगर आईपीएल आपको याद होगा, जहाँ पे पहले कुछ मैचेस में जोफ्रा से बहुत खराब चला था, फिर जोफ्रा का फॉर्म आ गया था, न्यू बॉल के साथ बेहतरीन बॉलिंग कर रहा था, प्रियांश आर्या के लिए बॉल अंदर लेकर रहा था, बोल्ड क्लीन बोल्ड, बहुत सारे बॉल अच्छा कर रहा था। तो जहाँ पे बॉल स्विंग हो रहा था, लेटरल मूवमेंट मिल रहा था जोफ्रा आर्चर को, उसने 2-2 ओवर दिया था, पिछले साल की बात कर रहा हूँ। और रियान परग की कैप्टनसी में सवाल उठा था कि जहाँ पे आपको शायद 3 ओवर या 4 ओवर लगातार आर्चर को दे देना चाहिए, आपने दिया नहीं। कल ये चीज़ बहुत अच्छा किया, बर्गर और जोफ्रा को एक साथ 3-3 ओवर दिया है पावर प्ले, विच इज़ गुड। बर्गर अच्छा किया, बर्गर ने एक चीज़ बहुत अच्छा किया बाद में, शायद डेथ पे जो मिडिल पे एक ओवर डाला है, उसमें उसका पेस बिल्कुल स्लो हो गया था, हर बॉल 6 के 6 बॉल 120 के स्पीड से था, और दूर रखे थे बैट्समैन से, जिस बॉल पे शायद मार्श को आउट किया, ठीक है। तो बर्गर हैज़ बिन गुड, आर्चर हैज़ बिन गुड, जडेजा ने अच्छा काम किया। कल रवि बिश्नोई ने विकेट लेके दिग्विजय राठी का ये किया है, एक ही रीज़न है कि दिग्विजय के लिए उसको जाने दिया एलएसजी, तो बदला ले लिया, विच इज़ गुड। रवि बिश्नोई अच्छी फॉर्म में है, लेकिन ब्रिजेश शर्मा वॉज क्वाइट इंप्रेसिव, वेरी इंप्रेसिव। तो रियान परग ने कल कैप्टनसी अच्छा किया, गलती से सीखा है, और मैं यही चाहता हूँ गलती से सीखे। लेकिन आरआर को अगर ट्रॉफी उठाना है, अगर जीतना है, तो मिडिल ऑर्डर बैटिंग को फॉर्म पे आना पड़ेगा, स्पेशली हेटमेयर, रियान परग, दोनों को, ठीक है। फेरेरा आपको पता लगना चाहिए कि यहाँ पे बॉल टर्न हो रहा है, ग्रीप हो रहा है, स्लो पिच, वो कुछ नहीं कर सकता, वो मिस्ट्री स्पिनर को बिल्कुल नहीं खेल सकता, फिंगर स्पिनर को फिर भी फ्लैट पिचेस को बहुत मार सकते हैं, पेसर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। जडेजा कभी भी 170-180 की स्ट्राइकर से आपको बैटिंग करके नहीं देगा। अगर कभी आपको 20 बॉल पे 40 चाहिए चेस करते हुए, जडेजा वो बैट्समैन है जो कर पाएगा, क्लोज लेके जा सकता है, लेकिन कोई एक चाहिए उसके साथ कि एंड तक लेके जाए, फिर शायद जडेजा लास्ट ओवर में कुछ कर दे, ठीक है, जैसे डिफरेंट थिंग। लेकिन मिडिल ऑर्डर को अगर आपको ट्रॉफी जीतना है, तो रियान परग का फॉर्म बहुत ज़रूरी है, हेटमेयर का फॉर्म बहुत ज़रूरी है। मैं वंस अगेन रवि सिंह का इस टीम में जगह बनना चाहिए, अगर थोड़ा बहुत भी आगे जाके इधर उधर होता है, मुझे ऐसा लगता है शुभम दुबे से बेटर रवि सिंह, जितना मैंने उनको देखा है, ठीक है। बाकी बॉलिंग तो आरआर का हमेशा सॉर्टेड था, और कैप्टनसी अच्छा किया। एलएसजी के इधर से मुझे नहीं लगता कुछ भी हो सकता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बॉलिंग इतना स्ट्रॉग है, डोमेस्टिक बॉलर्स देख के दिल खुश होता है कि क्या वाह, क्या बेहतरीन बॉलिंग चल रहा है, मज़ा आ जाता है। हर मैच पे ऐसा हुआ है, फिर हार जाते हैं, ठीक है। एक्सक्यूज़ भी नहीं है इनके पास देने के लिए, सीएसके के पास एक्सक्यूज़ है, कैप्टन आउट ऑफ फॉर्म तो है, बहुत खराब है, वो एक्सक्यूज़ नहीं है कि हमारा एक डेथ बॉलर चला गया नेथन एलिस, जिस पे हमने इन्वेस्ट किया, जिसके ऊपर हम डिपेंडेंट होकर हमने पाथरना को जाने दिया, और हमारे पास डेथ बॉलर नहीं है, सब बच्चे हैं, हम ग्रूम करें, अगले साल अच्छा करेंगे। एक्सक्यूज़ एटलीस्ट है, अभी आयुष मत से चला गया तो और एक्सक्यूज़ मिल जाएगा, मान लेते हैं। केकेआर के पास एक्सक्यूज़ है कि हमारे 3-3 बॉलर्स टूर्नामेंट शुरू होने से पहले खत्म हो गया, तो सबके पास कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ है। एलएसजी के पास एक्सक्यूज़ भी नहीं है ना, हर प्लेयर्स अवेलेबल है, जॉश इंग्लिश को छोड़ के हर प्लेयर, निकोलस पुरन, मार्करम, मार्श, ऋषभ पंत, आयुष बदोनी, हर बॉलर। पिछले साल हम क्या करते हैं, मॉसिंग इंजर्ड है, मयंक इंजर्ड है, इसलिए शायद अच्छा नहीं कर रहा है, तो अब तो सब है ना फिट, फिर भी आप जीत नहीं रहे, आप सोचो आप कहाँ पे बिलोंग करते हो, ठीक है। तो एक टफ कंपटीशन होना चाहिए इन सब जो टीम में है ना, एक टफ कंपटीशन, पता नहीं कौन नंबर 10 पे फिनिश करेगा, वरना उफ, मतलब मुझे तो हेडेक होता सोच के कि और कितना गंदा एक टीम खेल सकता है। अच्छा क्रिकेट खेलो ना एटलीस्ट, बॉलिंग इतना अच्छा था ना, मैच पे 4-5 रन से हारते, कोई कुछ करता, कोई मुझे मज़ा आता कि आराम से विकेट ले रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आरआर के बॉलर्स आराम से विकेट ले रहा था, एलएसजी के बैट्समैन विकेट दे भी रहे थे, ठीक है। तो मेरे समझ से बाहर एलएसजी क्या कर रहे हैं, मैं तो चाहूँगा कि मार्करम या मार्च में से कोई कैप्टनसी करे, ठीक है। और ऋषभ पंत ऐसे बैट्समैन और 2-3 मैच के उधर भी कुछ परफॉर्मेंस नहीं है, तो बाहर करो, खत्म चीज़। शहबाज अहमद को ऊपर भेजो, रन कर, आप लिख के रख लो, शहबाज अहमद अगर ऊपर आएगा, आप मौका दोगे, 10-12 ओवर से हाथ में है, तो अच्छा करेगा, एक ना एक दिन अच्छा करेगा, ठीक है। मैं फिर से बोलता हूँ, इनफैक्ट मैं जीटी के लिए भी बोलता हूँ, अगर आप तिवाटी वेट की जगह मानव सूत्र को ऊपर भेजोगे, वो भी रन बना के देगा आपको, ठीक है। डोमेस्टिक में बहुत काम किया, और इंडिया के पिचेस में हो रहा है मैच यार,
हर सबको पता है ग्राउंड्स कैसे हैं, लोग साल भर इसी ऐसे ग्राउंड पे खेलते रहते हैं घूम घूम के। तो इस मैच पे इतना ही। अगले मैच पे आता है जो आज है CSK वर्सेस MI। वानखेड़े में और डर लगता है मुझे ऐसे पिचेस पे जहाँ पे मतलब सबको पता है टॉस जीत के पहले फील्डिंग करना होता है, उधर मुझे डर लगता है कि CSK खेलेगा, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ को पता है कि टॉस जीत के फील्डिंग करना पड़ेगा और टॉस जीत के वो फील्डिंग कर लेगा। ठीक है, मैं पैर छू लेता हूँ भाई, टॉस जीतेगा ना तो पहले बैटिंग कर लेना। हमसे चेज होता नहीं है, हमसे और तुमसे दोनों से चेज नहीं होता, तो आप पहले बैटिंग कर लेना या फिर आप टॉस हार जाना। हार्दिक पांड्या टॉस जीत के ऑब्वियसली फील्डिंग करना चाहिए, लेकिन अगर ब्रेव है कि गट से कॉल लेगा कि नहीं CSK को चेस करना नहीं आता, तो शायद हो सकता है वो बैटिंग ले पहले। ठीक है, वरना CSK तो पहले बैटिंग करना चाहिए विदाउट एनी डाउट। ड्यू आए, पानी भर जाए ग्राउंड में, पहले बैटिंग करो। प्लेइंग 12 में ऑब्वियस चेंजेस होगा दोनों टीम का। एक तो स्पेंसर जॉनसन आ रहा है जितना मुझे पता है, मुकेश चौधरी की जगह स्पेंसर जॉनसन आ रहे हैं। ओके फाइन, वन सेकंड, पावर प्ले बॉलर रिप्लेस बाय पावर प्ले बॉलर, उसमें मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है स्पेंसर जॉनसन डेथ पे बहुत मार खा जाए, मिडिल पे बहुत मार खा जाए, ऐसा मुझे लगता है। दूसरा चेंज आयुष मैत्री बाहर हो गया, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। पिछले 2 सीजन का हीरो रहा है CSK के लिए, वो बाहर होना मतलब इज़ ए ह्यूज लॉस। ठीक है, जिस स्ट्राइक और जिस कंसिस्टेंसी से वो खेला है, ही हैज़ बीन ब्रिलियंट। उसको कौन रिप्लेस करेगा मुझे नहीं पता। उर्विल पटेल सब कह रहे हैं, देखते क्या करते हैं। हिसाब से तो ऋतुराज गायकवाड़ को बाहर होना चाहिए, लेकिन धोनी भी अगर फिट है तो मतलब उर्विल और धोनी दोनों एक साथ आएगा। आपको ऐसा लगता है? फिर मतलब आपका एक बॉलर सेक्रीफाइस होगा। धोनी और उर्विल का प्लेइंग 12 में आना मतलब अकील होसल का टीम से मतलब परमानेंटली बाहर हो जाना। बैटिंग स्ट्रांग हो जाएगा, बॉलिंग थोड़ा वीक हो जाएगा। ठीक है, मुझे नहीं पता क्या आप कैसे आप करोगे, देखना पड़ेगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखना पड़ेगा कि क्या होता है क्या नहीं। हिसाब से तो ऋतुराज गायकवाड़ को बाहर होना चाहिए इस टीम में। उर्विल पटेल विद संजू सैमसन ओपनिंग करना चाहिए। उर्विल पटेल ओपनिंग करता भी है, उसके बाद सरफराज खान, फिर ब्रेविस, फिर दुबे, फिर धोनी, ओवरटर्न, जैसे भी हो। लेकिन ऋतु खेलेगा। और आज अगर ऋतु अच्छा नहीं कर पाया, फ्लैट पिच पे, रेड सॉइल पिच, वानखेड़े की पिच, महाराष्ट्र का प्लेयर होके अगर कुछ नहीं कर पाया ना, लाना था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और कितना मौका चाहिए, कितना मौका, आज अच्छा कर लेना, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, बाकी MI के प्लेइंग 12 में चेंज होगा, क्या होगा आएगा, शायद रोहित शर्मा तक फिट नहीं है, ये आ गया विल जैक्स किसकी जगह आएगा? सब कहेगा कि अल्लाह गजनफर की जगह आना चाहिए। मेरे हिसाब से सेंटर की जगह आना चाहिए। जो बॉल आपको थोड़ा बुरा लग सकता है, मैं क्यों कह रहा हूँ सेंटर की जगह आना चाहिए? बेटर प्लेयर एज ए बैट्समैन, बेटर बैट्समैन, और बॉलिंग टिक टक कर लेगा, फिंगर स्पिनर। ठीक है, ऑफ स्पिनर। आप नहीं चाहोगे कि अल्लाह गजनफर को बाहर कर दो, फिर आपका स्पिनर टेक हो जाएगा सेंटर और विल जैक्स, दोनों फिंगर स्पिनर, सरफराज खान, ब्रेवीज और दुबे। इनफैक्ट अगर संजू सैमसन लंबा खेल जाए, ऋतुराज गायकवाड़ लंबा खेल जाए, जो चांसेस कम है लेकिन खेल जाएगा ना, फिंगर स्पिनर को ऐसे पिच पे बहुत मारेगा CSK, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो अल्लाह गजनफर क्योंकि एक मिस्टर लीग आता है, मार वो भी खा सकता है, लेकिन मेरा बेटर मतलब सेफ चॉइस रहेगा कि विल जैक्स सेंटर को रिप्लेस करे और आपका स्पिन कॉम्बिनेशन हो गजनफर और विल जैक्स, और सेंटर को आप इस मैच के लिए बाहर रख सकते हो एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को, मेरे हिसाब से। ठीक है, बाकी तो कोई चेंजेस होगा नहीं। वन सेकेंड, हार्दिक शुड स्टार्ट विद बुमराह इन द पावर प्ले। पहली ओवर बुमराह से स्टार्ट करना चाहिए अगर मैच जीतना है तो, एटलीस्ट कुछ चांसेस बनाना है तो। नूर का मुझे लगता है कि एक सेकेंड बेस्ट ओपोनेंट टीम मिल गया अपने फॉर्म को वापस लाने में, क्योंकि स्काई, शर्फिन रदरफोर्ड, हार्दिक पांड्या चाइनामैन के अगेंस्ट फंसता है। दूसरा और एक बैट्समैन है कि अगर जल्दी विकेट गिर गया और तिलक वर्मा जल्दी आ गया और नूर का 2 ओवर बचा रह गया, तो तिलक वर्मा भी चाइनामैन के अगेंस्ट फंस सकता है, स्पेशली गुगली में वो बहुत फंस सकता है चाइनामैन की गुगली में। ठीक है, तो 4 बैट्समैन जिसके वीकनेस है चाइनामैन, उसको बहुत अच्छे तरीके से नूर एक कर सकता है। CSK को जीतने के लिए 3 बैट्समैन को बहुत सस्ते में आउट करना पड़ेगा। एक, क्विंटन डीकॉक, इस पिच पे अगर जेमी ओवरटन का बॉल बैट पे आएगा, डीप मिड विकेट से लंबा लंबा छक्का मारेगा क्विंटन डीकॉक। ठीक है, तो क्विंटन डीकॉक को विकेट जल्दी चाहिए, शार्फिन रदरफोर्ड को विकेट जल्दी चाहिए। ठीक है, और चाहिए किसका विकेट, मैं बोल रहा हूँ विल जैक्स। ये 3 विकेट आपको बहुत सस्ते में चाहिए। नमंदिर अच्छा खेलेगा, खेल सकता है, ठीक है, हम नमंदिर को खेलने देंगे, अगर विकेट नहीं मिला नमंदिर कोई बात नहीं, लेकिन ये 3 बैट्समैन को लंबा खेलना हम एफर्ट नहीं कर सकते, विल जैक्स, रदरफोर्ड और क्विंटन डीकॉक। आज मैं देखना चाहूँगा, एक बहुत बड़ा टेस्ट होगा जेमी ओवरटन का कि इस पिच पे कैसे करता है, क्योंकि वो हार्ड बॉल बॉलर है, हार्ड बॉल डालेगा और मुंबई के बैट्समैन को पसंद आएगा। ये जो लेंथ जेमी ओवरटन जिस पिच से डालता है ना, बहुत पसंद आएगा। इनफैक्ट सूर्या कुमार यादव को आज जेमी ओवरटन बहुत पसंद आएगा। तो जेमी ओवरटन आने से पहले सूर्या कुमार यादव का आउट हो जाना बेटर रहेगा CSK के लिए। तो मैं देखना चाहता हूँ आज जेमी ओवरटन क्या करते हैं। एक्सपेंसिव डे जा सकता है जेमी ओवरटन का, अगर आज अच्छा कर गया तो मैं मान जाऊँगा कि जेमी ओवरटन एज ए बॉलर बहुत ग्रो कर चुका है। ठीक है, बाकी मेरा दिल कहता है अगर CSK पहले बैटिंग करेगा आज 230 240 बना सकता है। मेरा ऐसा दिल कहता है कि CSK 240 प्लस भी बना सकता है आज के दिन अगर पहले बैटिंग करेगा। तो देखते क्या होता है। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।